हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का शुरू करने जा रहे हैं। ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो जरूर देखिए। जैसे कि आज रियल नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। रियल नंबर्स से जानने से पहले हम बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे, जो कि आप अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है आपने। जैसे कि आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 ऑल आर द नेचुरल नंबर। सिमिलरली होल नंबर क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को साथ में रखते हैं तो 0 1 2 3 ऑल आर द होल नंबर। इसको हम कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? द सेट ऑफ द होल नंबर और अपोजिट नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर। इसको हम किससे शो करते हैं? कैपिटल आई से शो करते हैं। इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं क्या होता है। नेचुरल नंबर जो है हम कैपिटल एन से शो करते हैं। कैपिटल एन क्या होता है? नेचुरल नंबर है, तो इसको होते हैं काउंटिंग नंबर 1 2 3 ऑल आर द नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जीरो ऐड कर दे साथ में, 0 1 2 3 ऑल आर द होल नंबर होता है। और इंटीजर्स क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, ऑल आर द कलेक्शन ऑफ दिस नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसको हम नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। जीरो मिडल में होगा, जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। अब हम मेन पॉइंट है रियल नंबर, वो क्या होता है वो देखते हैं। अब देखिए, रियल नंबर क्या होता है? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। आपने 9th क्लास में पढ़ा है रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके क्वेश्चंस किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं, ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे कि p और q क्या है? आर द इंटीजर्स है और पॉजिटिव नंबर है। या पॉजिटिव नंबर बोले या पॉजिटिव इंटीजर्स बोले, एक ही जैसा होगा। ओके, तो और q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो अगर हम इसका फॉर्म क्या होगा? p बाई क्यू फॉर्म होगा, रेशो फॉर्म में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। ओके, जो कि रेशो फॉर्म में हो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है 2/3, 5/9, 2/1 ऑल आर द रेशनल नंबर। ओके, अब इसी तरीके से हम इरेशनल नंबर क्या होता है देखते हैं। इरेशनल नंबर जो कि रेशनल नंबर ना हो, विच इज नॉट अ रेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √7, ओके, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो हमने क्या देखा कि कलेक्शन होता है रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का, जो कि पूरा क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। तो जो कि √2, √3, √7 और 2/3, 5/3, 5/9 ऑल आर द कलेक्शंस, इसका हम सबका कलेक्शन कर दें तो वो क्या कहलाएगा? एक रियल नंबर कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है और ये किस पर डिपेंड करती है, ये हम अब पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स पे डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज को समझने से पहले फैक्टर्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे कि फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर क्या होता है?
फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। यदि हम किसी नंबर्स को अदर नंबर से डिवाइड कर दें तो जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो अगर हम इसको फैक्टर ट्री के अकॉर्डिंग समझें तो फैक्टर ट्री कैसे बनता है, किसका, 24 का फैक्टर ट्री बनाना है हमको। किसका बनाना है, 24 का। तो इसको 2 12 या 12 2 क्या होता है, 24 होता है। फिर 12 को डिवाइड कीजिए 2 पार्ट्स में, 6 2 12। 6 को डिवाइड कीजिए 2 पार्ट में, 3 2 6। तो ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर ट्री जनरेट हो गया। यहाँ पर क्या बन गया, ये फैक्टर ट्री बन गया। ये आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल है। ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का हम फैक्टर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो 24 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे बनाइए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हुआ, 1 2 एंड 3, और 3 का 1 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, 2 टू द पावर 3 इंटू 3। तो ये क्या है, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स है। क्या है, प्राइम नंबर्स। तो फैक्टर्स, किसी भी नंबर्स का अगर फैक्टर हम फाइंड करते हैं तो किस में डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्राइम नंबर्स में डिवाइड हो जाता है। आज हमने रियल नंबर्स चैप्टर में कुछ बेसिक पॉइंट और रियल नंबर क्या होता है और किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड किया जाता है उसको हमने आज अच्छे से समझा है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में रियल नंबर की प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में समझेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।